एक आदमी खुशी खुशी पानी के झरने जैसा शॉवर ले रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके आसपास से अचानक कई सारी ईल मछलियां तैरती हुई निकल गईं। वह डर के मारे बुरी तरह तड़पने लगा और तैरकर खिड़की तक पहुंचा। बाहर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर मौजूद कर्मचारी अपने काम में व्यस्त था। उसे अंदर की हालत का बिल्कुल भी पता नहीं चला। यह देखकर वह पूरी ताकत से ऊपर तैरने लगा। ऊपर लगे ढक्कन को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑक्सीजन मास्क गिर गया और ढक्कन भी कसकर बंद था। आखिरकार वह बेहोश हो गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बार बार कहने लगा कि पानी में कुछ था, लेकिन जब उसने टॉर्च से टैंक के अंदर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कर्मचारी ने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हारी हालत थोड़ी गंभीर है, जाओ आराम करो। आदमी हैरान रह गया, क्या सच में मुझे कोई बीमारी है? असल में यह कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है। कंपनी ने उसे एक काम दिया, उसे स्विट्जरलैंड जाकर एक बुजुर्ग आदमी को वापस लाना था। जाने से पहले वह अपनी माँ से मिलने एक नर्सिंग होम गया। माँ को पता चला कि वह दूर जा रहा है तो उसने उसे अपने हाथ से बनाया हुआ एक गुड्डा दिया। आदमी, जिसका नाम ड्यूक था, बोला, मैं पैसे कमाकर तुम्हें समुद्र किनारे वाले अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन यह सुनकर माँ खुश नहीं हुई। वह स्विट्जरलैंड पहुंचता है और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की ओर निकलता है। यह जगह बिल्कुल साधारण नहीं थी। 200 साल पहले यहाँ के आखिरी बैरन को खून की शुद्धता का जुनून था। उसने अपनी ही सगी बहन के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। गांव वालों को यह बहुत गलत लगा और उसकी शादी की रात ही सबके सामने उसकी बहन को जिंदा जला दिया गया। अब उसी जगह को एक आलीशान नर्सिंग होम में बदल दिया गया है। यह जगह पानी के किनारे है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं। आदमी वहाँ पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। वह मैनेजर से विनती करता है। मैनेजर कहता है, ठीक है, लेकिन रात 7 बजे के बाद आना। वह नीचे लौट जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक जंगली हिरण से टकरा जाती है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। दृश्य बदलता है। अमेरिका में उसकी माँ अचानक नींद से घबराकर उठ जाती है, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसके दिमाग में कई अजीब दृश्य चमकते हैं। इसके बाद वह आदमी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में दिखाई देता है। जब वह दोबारा जागता है तो खुद को उसी नर्सिंग होम के बिस्तर पर पाता है। डायरेक्टर उसके सामने बैठा होता है और कहता है, तुम 3 दिन से बेहोश थे, एक्सीडेंट में तुम्हारी टांग टूट गई है, मैंने तुम्हारी कंपनी को फोन कर दिया है, कुछ दिन यहाँ आराम करो। फिर वह कहता है, हमारा मिनरल वाटर बहुत खास है, 1 गिलास शरीर को तरोताजा करता है, 2 गिलास पी लो तो अमर हो जाओ। ड्यूक पानी पीता है। सच में बहुत मीठा लगता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। वह उन्हें नजरअंदाज करके मसल देता है। वह बाहर घूमता है और देखता है कि यहाँ इलाज के तरीके काफी अजीब हैं। लोग नहा रहे हैं, सोना ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। सब लोग बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, लेकिन उसका असली काम है उस बूढ़े आदमी को ढूंढना। वह सोना एरिया में उसे ढूंढता है, लेकिन जगह बहुत अजीब है। एक ही रास्ता है, लेकिन अंदर जाने के बाद बाहर का रास्ता गायब हो जाता है। कुछ देर बाद धुंध हटती है और रास्ता फिर दिखता है। आखिरकार वह बूढ़े आदमी से मिलता है और उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन बूढ़ा मना कर देता है। फिर वह उसके पिता का जिक्र करता है। पता चलता है कि वे दोनों पुराने बिजनेस पार्टनर थे। उसके पिता बिजनेस में फेल होकर आत्महत्या कर चुके थे। यह सुनकर बूढ़ा मान जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों निकलने की तैयारी करते हैं। आदमी रिसेप्शन से टैक्सी बुलवाता है। इंतजार करते हुए उसे बाहर एक पुराना मंडप दिखता है। एक महिला प्रोफेसर बताती है, यही वो जगह है जहाँ बैरन की बहन को जलाया गया था। वह देखने जाता ही है कि दूर से गाने की आवाज आती है। वह उस आवाज के पीछे जाता है और एक छोटी लड़की को देखता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं, तो यह लड़की यहाँ कैसे? लड़की बताती है कि उसका नाम छुई हुआ है और वह बचपन से यहीं रह रही है। जैसे ही वह और सवाल पूछने वाला होता है, लड़की डायरेक्टर के कमरे की तरफ देखती है और तुरंत चली जाती है। आदमी को याद आता है, टैक्सी अभी तक क्यों नहीं आई? वह वापस अंदर जाता है। रिसेप्शन खाली है। वह बूढ़े के कमरे में जाता है। उसे बताया जाता है कि उसकी हालत अचानक बिगड़ गई है। वह हैरान हो जाता है, अभी तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह डायरेक्टर के पास जाकर सवाल करता है, क्या तुम लोग पैसे के लिए उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे? तभी अचानक ड्यूक की नाक से खून बहने लगता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब ड्यूक जागता है तब उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसका शरीर 70 साल के बूढ़े से भी ज्यादा खराब है। अस्पताल का डायरेक्टर उसे यहाँ रहकर इलाज कराने को कहता है। लड़का ऊपर से तो मान जाता है, लेकिन मौका देखकर एक बूढ़े आदमी की मेडिकल फाइल चुरा लेता है। वह लगभग पकड़ा ही जाता है, मगर तुरंत एक लॉकेट उठाकर देखने का नाटक करने लगता है। डायरेक्टर उसे बताता है कि यह लॉकेट कभी बारोनेस का था। वह बहुत बीमार थी और उसे ठीक करने के लिए बारोन ने हर तरीका आजमाया। आखिरकार उसे पता चला कि यहाँ का जमीन के नीचे का पानी चमत्कारी है। फिर वह लड़के को एक स्पा रूम में ले जाता है, जहाँ हाईटेक मशीनों से माँ के गर्भ जैसा माहौल बनाया जाता है। लड़का आराम कर ही रहा होता है कि अचानक उसे चारों तरफ ईल मछलियां दिखने लगती हैं। वह डर कर बाहर भागता है, लेकिन बाहर आकर देखता है अंदर कुछ भी नहीं था। नर्स कहती है कि उसे हेलुसिनेशन हुआ है। क्या सच में वह बीमार है?
लड़का इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वह अपने कमरे में जाकर बूढ़े की फाइल पढ़ता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। बस सीटी स्कैन देखकर उसे पता चलता है कि बूढ़े के दांत गिर रहे थे। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखती है। वह देखता है कि एक नर्स एक ट्रॉली लेकर अंडरग्राउंड रास्ते में जा रही है। अगले दिन वह एक महिला प्रोफेसर से उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। हालांकि उसे एक नई बात पता चलती है। गांव वालों ने इस जगह को बारोन के अवैध रिश्ते की वजह से नहीं जलाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने लोगों पर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। जब उन लोगों को दोबारा पाया गया, वे सब सूखी लाश बन चुके थे। लड़का अब सच जानने के लिए अंडरग्राउंड जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। वह नीचे शहर जाकर डॉक्टर से मिलने का फैसला करता है, पर उसके पास कोई साधन नहीं होता। तभी वह लीना नाम की लड़की से मिलता है और अपनी माँ के खिलौने के बदले उससे लिफ्ट लेता है। दोनों बार में जानकारी जुटाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि आसपास के सभी डॉक्टर उसी स्पा में हैं। शहर में सिर्फ एक पशु चिकित्सक है। वह उसी को फाइल दिखाता है। वेट बताता है कि बूढ़ा डिहाइड्रेशन से पीड़ित था। यह सुनकर ड्यूक चौंक जाता है। जबकि वे लोग दिन भर पानी पीते और स्टीम लेते हैं, फिर भी डिहाइड्रेशन कैसे? वह पूछता है, क्या यह बारोन के प्रयोगों से जुड़ा है? वेट बताता है कि बारोनेस कभी बीमार था ही नहीं, तो फिर असली प्रयोग क्या था? लड़का कंपनी में फोन करता है, लेकिन उसका बॉस उसे डांट देता है क्योंकि डायरेक्टर ने कभी कॉल ही नहीं किया था। अब उसे समझ आता है कि कुछ बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। वह वापस स्पा जाता है और अब उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगती हैं। वह जितना पानी पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती है, उसके दांत गिरने लगते हैं। वह रिकॉर्ड देखकर बूढ़े को खोजता है, लेकिन वहाँ उसे प्रोफेसर मिलती है। प्रोफेसर बताती है, बारोनेस जब प्रेग्नेंट थी तो गांव वालों ने उसे मारने से पहले उसका बच्चा निकालकर पानी वाली मिट्टी में फेंक दिया था, लेकिन वह बच्चा मरा नहीं था। तभी ड्यूक देखता है कि प्रोफेसर के शरीर के अंदर कुछ हिल रहा है। वह डरकर दवा की अलमारी गिरा देता है। नर्सें उसकी आवाज सुनकर दौड़ती हैं। वह भागते भागते एक कमरे में छिप जाता है और खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाता है, लेकिन आग की रोशनी में उसे एक जोड़ी पैर दिखते हैं। लाइट ऑन करने पर वह देखता है चारों तरफ पानी में इंसानी शरीर के नमूने पड़े हैं और उनमें से एक वही बूढ़ा है। डर के मारे वह बैसाखी लेकर भागता है, लेकिन गलियारे में पकड़ा जाता है। डायरेक्टर उसके पीछे खड़ा होता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसे एक डेंटिस्ट रूम में ले जाया जाता है। कुर्सी पर बांध दिया जाता है और लोहे के औजार से उसका मुंह खोलकर उसका एक आगे का दांत जबरदस्ती उखाड़ दिया जाता है। इसी बीच एक नया अमीर आदमी स्पा में आता है। मौका देखकर लड़का उसकी कार में बैठकर भाग जाता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सब कुछ बता देता है। उसे लगता है अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी वह पुलिस स्टेशन में एक शेल्फ पर रखी वही दवाई की बोतल देखता है जो स्पा में थी। क्या पुलिस भी इस साजिश में शामिल है? वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उसके सामने आ खड़ा होता है और उसके साथ वह बूढ़ा भी होता है जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था। ड्यूक को वहाँ से पकड़कर लाया जाता है और एक लोहे के ड्रम में बंद कर दिया जाता है। उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर उसमें एक पाइप डाल दिया जाता है और अजीब से कीड़े धीरे धीरे उस पाइप के जरिए उसके शरीर में घुसने लगते हैं। अस्पताल का डायरेक्टर इसी तरीके से एक खास तरह का तेल बनाता है जो इंसान को अमर बना सकता है। धीरे धीरे वह सैनिटोरियम की जिंदगी में ढलने लगता है। बुजुर्गों के साथ सोना लेता है, हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेता है, लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ अजीब लगता रहता है। एक दिन वह अस्पताल का पानी पीना बंद कर देता है, गिलास तोड़ देता है और अपने पैर का प्लास्टर काटता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी हड्डी टूटी ही नहीं थी, यानी डायरेक्टर की सारी बातें झूठ थी। सच जानने के लिए वह एक दरवाजे का ताला तोड़कर उस अंडरग्राउंड रास्ते में जाता है जिसके बारे में वह हमेशा जिज्ञासु था। वहाँ उसे एक लैब मिलती है जहाँ हर बोतल में वही अजीब से कीड़े भरे हुए हैं, यहाँ तक कि मरे हुए बच्चों के भ्रूण भी रखे हैं। एक टब में इंसानी चमड़ी से बने नकाब भिगोए जा रहे हैं। टेबल पर रखी पट्टियां देखकर उसे कुछ याद आता है और वह आगे बढ़ता है। झील के किनारे उसे महिला प्रोफेसर की लाश मिलती है। तभी ऊपर से आवाज आती है। एक केयरटेकर एक सूखी लाश को लाकर सीधे पानी में फेंक देता है और वो लाश तुरंत उन कीड़ों द्वारा छट कर दी जाती है, लेकिन पास में पड़ी फावड़े की वजह से ड्यूक का पता चल जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और ड्यूक केयरटेकर को मार देता है। इसके बाद वह डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचता है। वहां किताबों और तस्वीरों को देखकर उसे प्रोफेसर की बातें याद आती हैं। एक पुरानी फोटो मिलती है जिसका फ्रेम तोड़ने पर वह देखता है कि एक आदमी जिसका चेहरा पट्टियों से ढका है एक छोटी लड़की का हाथ पकड़े हुए है। सच्चाई सामने आती है। डायरेक्टर ही असल में पुराना बैरन है और वो लड़की उसकी बेटी छुई हुआ है। सच जानने के बाद ड्यूक डाइनिंग हॉल में जाता है और सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मौजूद अमीर लोग पहले से सब जानते हैं। वे यहाँ अमर होने के लिए आए हैं। वे जॉम्बी की तरह ड्यूक को पकड़ लेते हैं और उसे फिर से उसी ड्रम में बंद कर दिया जाता है। छुई हुआ जो लंबे समय से उस अमृता वाले दवा का सेवन कर रही है, उसकी ग्रोथ सामान्य लड़कियों से धीमी है। अब डायरेक्टर को लगता है कि समय आ गया है। शुद्ध खून बनाए रखने के लिए वह अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है। छुई हुआ के पास अब सिर्फ ड्यूक का सहारा है, लेकिन ड्यूक का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। निराश होकर छुई हुआ उसे उसका खिलौना वापस देकर चली जाती है। सैनिटोरियम में
लोग नाच रहे होते हैं। डायरेक्टर छुई हुआ को बेसमेंट में ले जाकर बिस्तर से बांध देता है और कुछ करने ही वाला होता है कि ड्यूक अचानक पीछे से आकर उसे रोक देता है। माँ का दिया हुआ खिलौना उसकी चेतना को जगा देता है। अब डायरेक्टर भी अपना असली चेहरा दिखाता है। वह अपने चेहरे का नकाब उतार देता है और ड्यूक को जोर से मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन ड्यूक पहले से तैयार था। वह आसपास पेट्रोल में आग लगा देता है, छुई हुआ को बचाता है और भागने की कोशिश करता है। डायरेक्टर आग बुझाकर ड्यूक को फिर पकड़ लेता है, ड्यूक का गला दबाकर झील के किनारे ले जाता है और उसे कीड़ों को खिलाने वाला होता है। तभी पीछे से छुई हुआ पिता कहकर पुकारती है। जैसे ही डायरेक्टर मुड़ता है, वह फावड़े से उस पर वार कर देती है। आखिरकार डायरेक्टर उन कीड़ों के बीच मर जाता है। ड्यूक बाइक पर छुई हुआ को लेकर भागता है, लेकिन सामने से आती कार उन्हें टक्कर मार देती है। वह लोग अमेरिका से आए अधिकारी होते हैं जो उसे लेने आए थे, लेकिन ड्यूक उनके साथ जाने से मना कर देता है और जाते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस अंत के दो मतलब निकाले जाते हैं। पहला, सबसे ज्यादा माना जाने वाला, असल में ड्यूक मर चुका है और अब जो दिख रहा है वह डायरेक्टर है जिसने उसका चेहरा पहन लिया है। इसका सबूत है कि उसके दांत अब बिल्कुल सही हैं। दूसरा नजरिया, पूरी कहानी माँ का सपना है। याद करो, जब एक्सीडेंट वाला सीन आता है, माँ अचानक नींद से जाग जाती है। सपने में वह खुद छुई हुआ बन जाती है और जैसे असल जिंदगी में वह सैनिटोरियम से बंधी है, वैसे ही सपने में भी। मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।